इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहां पहिया है, इसको बच्चों हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था कि किस तरह तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने इस साइकिल के सहारे अपनी जिंदगी को बदला था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले इस सत्य घटना पर आधारित ये शॉर्ट फिल्म की झलक देखते हैं, जिसका नाम है पेडलिंग टू फ्रीडम। That was the slogan at the time. If we are talking about literacy, if you are talking about empowering women, this was one thing that we needed to teach them, how to be mobile. We call the literacy program in Pudukkottai is Arivoli Iyakkam. They would start making fun of them for a few days. How many days can they make fun? And how many Arivolis were there who were driving around? They were first there were 5, there were 6, then they were in hundreds. उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। जी हाँ, मैं लेखक के इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि इंसान में सोचने और समझने की शक्ति होती है। इंसान अपने ज्ञान और निरंतर कर्मशील होने की वजह से हर जंजीर को तोड़ने और हर मुसीबत का सफल हल निकालने के काबिल है। जैसे कि इस पाठ में हमने देखा कि महिलाओं ने रूढ़िवादी रूपी बेड़ियों को तोड़ साइकिल चलाना सीखकर अपनी स्वाधीनता को हासिल किया था। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो ये हमने पाठ से जाना कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आए। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचना, अपने आप को आत्मनिर्भर करना, अपने कृषि उत्पादों को दूर दराज के स्थानों पर बेच पाना, अपने लिए आत्मसम्मान पैदा करना, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना आदि बहुत सारे बदलाव उनके जीवन में आए। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने अपने फायदे यानी अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे लोगों की फब्तियां या टिप्पणियां सुननी पड़ी। रूढ़िवादी विचारधारा के चलते लोगों ने फातिमा के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इस पहल का बहुत विरोध किया। लेडीज साइकिल पर्याप्त संख्या में न होना भी एक उपलब्ध बाधा थी। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि साइकिल चलाने के आंदोलन के चलते ही तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान को पहचाना और जंजीरों से मुक्ति पाई। साथ ही पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो
तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक दे सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से साइकिल से आत्मनिर्भरता की ओर भी इस पाठ के लिए दूसरा शीर्षक हो सकता था, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर बनी। समझने की बात, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव के लोग हमेशा महिलाओं को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ साइकिल हर महिला के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती। ऐसी कुछ बातों की वजह से ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनको इस तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बिना शोर किए शांति से अपना काम करती है, वो भी बहुत कम खर्चे में। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं और वहां औरतों का साइकिल चलाना गांव वालों को पसंद नहीं था। ऐसे ही बंधनों को तोड़कर स्वयं को आत्मनिर्भर व पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। कल्पना से, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो मेरे हिसाब से अपना पार्टी चिन्ह साइकिल बनाती, क्योंकि साइकिल ने ही उन्हें स्वाधीनता और आत्मसम्मान का एहसास करवाया था। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? सोचो और बताओ। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो सारी चीज़ें जहाँ हैं वहीं की वहीं थम जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलने के लिए पहिए की ज़रूरत होती है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल की सवारी करके एक क्रांति ला दी थी। उसके बाद महिलाओं ने बसों का इंतज़ार छोड़ अपनी साइकिल से ही सीमावर्ती क्षेत्रों तक उत्पाद बेचने जाती थी। इस कथन का यह अभिप्राय है कि उस साइकिल क्रांति के बाद उस जिले में बहुत बदलाव आए और वह अग्रसर प्रगति करता गया। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। साथ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जानना है कि समाचार को तैयार कैसे करते हैं। फिर इस घटना का समाचार तैयार करना है। जैसे 9 मार्च 1992 पुडुकोट्टई तमिलनाडु। तो इससे ये पता चलेगा कि ये घटना किस दिन की है। यहाँ पर 9 मार्च क्यों लिखा? क्योंकि ये घटना तो 8 मार्च की है, तो हमें इसके अगले दिन इस सूचना को तैयार करना है। तो जिस दिन आपकी सूचना लिखी जा रही है उस दिन की ये तारीख है। इस साल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर कल पुडुकोट्टई में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। लगभग 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सभी साइकिलें कतार में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही थी और उनका जज्बा देखते ही बनता था। सभी दर्शकों ने उनका तालियों से अभिनंदन भी किया।
पुडुकोट्टई की महिलाएं इसे अपने लिए किसी आज़ादी के आंदोलन से कम नहीं समझती हैं। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने भी अपने भाषण के जरिए सभी महिलाओं को बधाई देते हुए उन सब की बहुत तारीफ की। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो जी हाँ, इस कविता व फातिमा की बात दोनों में ही लड़कियों को गतिशील दिखाया गया है। लड़कियां हर मौसम में खुश रहना और घर की हर जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होती हैं। भाषा की बात, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। तो बच्चों, आपने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्ययों को पढ़ लिया होगा। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? जो किसी शब्द से पहले लगते हैं, जैसे अभि, प्र, अनु, परि और वि। ये सब क्या है? उपसर्ग, जो किसी भी शब्द से पहले लगते हैं। जैसे मान शब्द से पहले अभि लगने से बना अभिमान, यत्न के प्र लगने से बना प्रयत्न, अनु से अनुसरण, परि से परिपक्व, वि से विशेष। तो बच्चों, ऐसा ही एक उपसर्ग इस पाठ में से छांटकर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, इक, वाला, ता, ना। ये सब क्या है? प्रत्यय, जो किसी भी शब्द के बाद लगते हैं। जैसे इक धर्म में जुड़ने के बाद बना धार्मिक, वाला किस्मत प्लस वाला किस्मत वाला, ता सजीव में बाद में जुड़ा तो बना सजीवता। ऐसे ही ता गतिशील में लगने से बना गतिशीलता, ना चढ़ के साथ जुड़कर बना चढ़ना। ऐसे ही बच्चों, आपको एक प्रत्यय कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। इस कहानी पर आधारित शॉर्ट फिल्म पेडलिंग टू फ्रीडम यूट्यूब पर आप अधिक जानकारी के लिए देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।